जी मैम। यस मैम। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर में जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सोर्सेज ऑफ एंटरप्रेन्योरल आइडियाज, ये बहुत ही आसान और बड़ा ही जनरल टॉपिक है आज का हमारा, मैंने जो आपके लिए आज टॉपिक सिलेक्ट किया है। हमने इसके ऊपर पहले भी अपने लेक्चर्स किए हैं। आपको याद होगा जो मेरा पहला आपके साथ लेक्चर था वो हमने किया था जनरेटिंग एंटरप्रेन्योरल आइडियाज। और जनरेटिंग एंटरप्रेन्योरल आइडियाज और सोर्सेज ऑफ एंटरप्रेन्योरल आइडियाज दोनों में फर्क है। जनरेटिंग का मतलब होता है कि किसी खास इन्वायरमेंट में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग से या फोकस ग्रुप से या इंटरव्यू मेथड से हम आपस में डिस्कशन करने से कोई भी आइडिया जनरेट कर लें और उससे हम अपना एंटरप्रेन्योर वाला माइंड या एंटरप्रेन्योरल माइंड हम क्रिएट कर लें। गॉट माय पॉइंट? जनरेटिंग और सोर्सेज में क्या फर्क है, इस बात को दोबारा रिपीट कर दूं या इट इज क्लियर नाउ? मैम दोबारा रिपीट कर दें। Okay. जी, सोर्सेस और जनरेटिंग में ये फर्क है कि जनरेट का ये मतलब होता है कि एक खास इन्वायरमेंट में बैठकर आप आइडिया को सोच कर, थिंक कर, सोचने से, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने से, किसी की बात या किसी की सजेशन को सुनने के बाद आपको आइडिया की समझ आए और उस आप अपनी थिंकिंग लेवल से आइडिया, एंटरप्रेन्योर के आइडिया को जनरेट कर सकें, ठीक है, क्रिएट कर सकें। when you are creating something, when you are generating something, तो उसको जाहिर है कि सोच उसमें जरूरी होती है, उसमें आपका माइंड मेकअप बहुत जरूरी होता है, उसमें कुछ सजेशंस आप एक दूसरे से लेते हैं या आपका लीडर आपको सजेशंस देता है या एक बड़ी ही क्लोज इन्वायरमेंट होती है और उस इन्वायरमेंट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ आप अपनी इन्वायरमेंट से लैकिंग पॉइंट देखते हैं कि ये प्रोडक्ट या सर्विस अगर हमें मिल रही है इसमें क्या लेस है, इसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं, और उन डीमेरिट्स को लेते हुए, सोचते हुए, सोच विचार कर आप एक आइडिया जो है वो एंटरप्रेन्योर का या एक बिजनेस का क्रिएट करते हो, ठीक है, अपने स्किल के साथ भी कि मुझे ये स्किल आता है, और उस स्किल सीखने के बाद भी आप जनरेट करते हो आइडिया। लेकिन जब हम सोर्सेस की बात करते हैं, यहाँ जो वर्ड आपके सामने है सोर्सेस, तो सोर्सेस का क्या मतलब होता है कि ऐसे कौन से जराए हैं, ऐसे कौन से आपके रिसोर्सेज हैं जो कि जिनके पास अगर आप जाएंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो लोग आपको फीडबैक देंगे जिससे आप एंटरप्रेन्योर के आइडियाज क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारा एक आपका जो एक स्कीम ऑफ स्टडी है, ये जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की जो आउटलाइन है, इसमें हमारा एक बहुत ही ब्रॉडर एक टॉपिक था, क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग न्यू वेंचर। अब क्रिएटिंग में का वर्ड जब भी आएगा तो हम उसमें जनरेटिंग को उसके साथ करेंगे, और जनरेटिंग इंटरप्रेन्योरल आइडियाज उसके परस्पेक्टिव में हमने बिल्कुल डिफरेंट आइटम्स पढ़े थे, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसमें दो तीन वर्ड में आपको याद करा देती हूँ। जैसे उसमें बहुत कम हो गई है। हेलो, आवाज आ रही है? मैम बहुत ज्यादा कम आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रही। कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स? सबको ये प्रॉब्लम है या सिर्फ दुआ को हो रही है? मैम अब ठीक है आवाज। दुआ अब ठीक है बेटा? जी मैम अब ठीक हो गई है। अच्छा, ये वाला टॉपिक आपको समझ आया? आप सोर्सेस में और जनरेटिंग में, क्रिएटिंग में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? मुझे बता दो बच्चे, बता दो ना मैं रिपीट कर दूं। मैम रिपीट कर दें एक दफा प्लीज। कर दे एक बार। ओके ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिंग एंड सोर्सेज। जनरेटिंग का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी बैठकर, कहीं भी किसी इन्वायरमेंट में बैठकर अपने फोकस ग्रुप में, अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप किसी भी चीज के बारे में थिंकिंग करते हैं, बिल्कुल न्यू चीज को आप सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल को देखते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर की बात सुनते हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल में जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं उनके डिसएडवांटेजेस को, उनके डीमेरिट्स को हम देखते हैं, और फिर हम रीथिंक करते हैं, इनोवेट करते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं, या हम पुरानी चीज को नई चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। इन सब चीजों को हम कहते हैं कि वी आर जनरेटिंग इंटरप्रेन्योरल आइडियाज। लेकिन जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो सोर्सेज इस परस्पेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। सोर्सेज का मतलब है कि ऐसे जराए, ऐसे जरिए, ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपको सपोर्ट करें आइडिया देने में, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग इर्द गिर्द आपके यहाँ पे लोग हैं, इर्द गिर्द आपके बहुत सारे ऐसे मिलने वाले हैं
जिनके साथ अगर आप बातचीत करें तो आपकी बातचीत से ही आपको आइडिया आ जाए और वो खुद आपको आइडिया दे, यानी कि आप ना सोचें बल्कि आपका ऐसा सर्कल है जो कि आपको आइडिया दे। जब आप खुद सोचते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग आइडियाज। वो कौन से वेज है वो मैंने अपने पिछला जो हमारा पहला लेक्चर था एंटरप्रेन्योर का ऑनलाइन लेक्चर, उसको अगर आप जाकर दोबारा सुनेंगे तो आपको वो सारे वेज समझ में आएंगे। लेकिन जब हम सोर्सेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो कुछ और ग्रुप्स हैं जो कि आपको इसके ऊपर फाइंड आउट करने में, जैसे इस वक्त एक स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर भी हो रही है, तो आप इसमें देखिए कि यू आर फाइंडिंग न्यू आइडियाज एंड सोल्यूशन इन, इज इट क्रिएटिविटी। ठीक है, आपने थिंकिंग की, आपने सोच विचार किया, आपने फाइंड आउट किए न्यू आइडियाज, सोचने के साथ सोल्यूशंस आपने निकाले, लोगों के डीमेरिट्स देखे, उसको आपने देखा तो आपने किया क्रिएटिविटी। इसको हम कहते हैं जनरेटिंग। ठीक है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने से आप उनकी माइंड से एक आइडिया ले लेते हैं, वो आइडिया आपका कहलाता है सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। गॉट माय पॉइंट? यानी कि ग्रुप्स आपको खुद आइडिया देते हैं, तो आपको खुद नहीं सोचना पड़ता बल्कि वो ग्रुप्स आपको आइडिया देते हैं और आप अपने बिजनेस आइडिया ले लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको उन्होंने बताया कि व्हाट आर दीज मेथड्स, बेसिक मेथड्स हैं। इसमें एक मेथड आपके सामने है कंज्यूमर का, एक है एग्जिस्टिंग कंपनीज का, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का, और लास्ट है गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये चार मेन पॉइंट है सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स जैसे आप सबको पता है, मैं कंज्यूमर की स्लाइड पे जाऊंगी भी सही ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या, कंज्यूमर्स क्या हैं। कंज्यूमर्स जो है दे आर बेसिकली पोटेंशियल कंज्यूमर्स। फाइनल, इनको फाइनल फोकल पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट आपकी यूज करनी होती है और ये इनफॉर्मल आपके प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, उसमें अपने कंसर्न्स भी शो करते हैं। और अगर आप इनके पास जाएंगे तो इनको बहुत सारी चीजें वो आपको बताएंगे। जैसे अब स्टूडेंट मैं ऐसी कंज्यूमर हूँ, आप भी बहुत, हम सब कंज्यूमर हैं, तो आप ऐसे कंज्यूमर्स हैं कि आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज करें। आपको रोजाना आप देखें कि जब से वो आप उठते हैं और रात में आप लेटते हैं तो कितनी प्रोडक्ट्स, कितनी सर्विसेज आप यूज कर रहे होते हैं। और जो जो चीजें आप यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो खाने पीने की हैं या सर्विसेज वाली हैं या किसी और इस्तेमाल वाली हैं, तो उन सब चीजों में आपको अपनी केयर नजर आती है कि वो चीजें आपकी रिक्वायरमेंट को, आपकी उनके अंदर इतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि, और इतनी अच्छी केयर है कि, इतनी अच्छी नीड्स इसमें है कि वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। फिर उसमें अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको लगता है कि जिसमें इतनी अच्छी, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें कुछ नया हो किया जा सकता है, कुछ नया उसमें थिंकिंग लाई जा सकती है, तो वो कंज्यूमर ही आपको, जो हम फाइनल लोग होते हैं, हम ही बता सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट यूज करें, अगर इससे बेहतर हम ये वाली यूज करें तो इट इज मच बेटर। ये नहीं कि आप खुद जो कंज्यूमर हो, आप अपने देखो, जैसे अब ऑनलाइन आपने देखा, लेक्चर लिया, अब इस ऑनलाइन लेने में हम कंज्यूमर हैं, हम इसमें चीजों को ढूंढ रहे हैं, हम सॉर्ट आउट करें। अगर हम इस ऑनलाइन लेक्चर में कोई इशू हो जाए, प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हमें इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें एक आइडिया आ सकता है कि हम ऐसी इंटरनेट की जो है वो पैकेज लें या ऐसा इंटरनेट की स्कीम लें जिसमें ये प्रॉब्लम्स ना आए, वो बिल्कुल ठीक हो, जिसमें सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम ना हो, आवाज बहुत कन्वीनियंट हो। तो अब मैं एक अपना ऐसा पैकेज या एक ऐसा अपना प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस अपनी क्रिएट कर सकती हूँ जिसमें ये सारे ड्रॉबैक्स ना हो, क्योंकि हम सब कंज्यूमर हैं, हम एक इंटरनेट सर्विसेज, आप मैं हम सब यूज कर रहे हैं। हम इस अपनी इंटरनेट सर्विसेज के ही ड्रॉबैक्स के, कि जिसमें आपके स्टोरेज कम है, या आप चाहते हो कि ऐसी स्कीम होनी चाहिए जो कम पैसों में आपको ज्यादा स्टोरेज दे, बेहतर उसकी फीचर्स हो, बेहतर उसकी सर्विसेज हो, तो अब हम नया भी चीज मार्केट में ला सकते हैं। यानी कि बीइंग अ कंज्यूमर, चीजों को यूज करते हुए हम अपना एक न्यू आइडिया बिजनेस में ला सकते हैं कि हम ही कंज्यूमर है और हम नई बिजनेस के साथ भी मार्केट में आ सकते हैं। या जो लोग इस बिजनेस में हैं, जो इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हैं, हम इनको भी कह सकते हैं कि जी हाँ, आप अपनी सर्विसेज को और मजीद बेहतर बना लो। तो वो बेहतर बनाते हैं, अपने फीचर्स को ज्यादा बेहतर तौर पर लेकर आते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने आपसे आइडिया लिया और अपने बिजनेस को नए शक्ल में, नए फीचर में, नए करेक्टरिस्टिक्स में आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो एक कंज्यूमर बड़ा बिग सोर्स होता है
आइडिया क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? यस मैम। Yes, ma'am. समझ आ रही है? जी Yes, मैम। ma'am. मैम आपकी आवाज चली गई, स्क्रीन भी मैम। जी हाँ जी, मैं इधर ही हूँ। मेरी आवाज इसलिए चली गई है कि मैं चुप हो गई थी। और आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। हो रही है, जी, अजान हो रही है। अजान। आप स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. मैम। ओके, सेकंड इसमें है एग्जिस्टिंग कंपनीज। मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें क्योंकि मुझे भी कानों में आवाज आ रही है अजान की। मैम आपकी आवाज Yes. बहुत कम हो गई है। अच्छा बेटा, अच्छा जी, अब ठीक है? Yes. यस मैम। ओके, एग्जिस्टिंग कंपनीज सेकंड सोर्स ऑफ न्यू आइडिया है। स्टूडेंट, पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एग्जिस्टिंग कंपनीज का क्या मतलब है। एग्जिस्टिंग कंपनीज का ये मतलब होता है कि जो ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में वो कंपनीज मौजूद हैं जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको दे रही हैं, ठीक है? तो आप उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हुए आप उसमें जो लैकिंग देख रहे हैं या जो आप चाह रहे हैं कि आप इस्टेब्लिश करें कंपटीशन, कोई नई चीज उसमें लेकर आए जो वो लोग नहीं कर रहे और बाकी इन्वायरमेंट को वो अपील करे, तो आप इस चीज से एक एस्टेब्लिश कर लें एक अपना नई चीज कि ऑलरेडी जो चीज लोग दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनके सर्विसेज के फीचर्स और उनके प्रोडक्ट के फीचर्स नोट कर लें। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस मैम जी तन्हा, मैम नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें। अगर आप जाना चाहते हैं तन्हा तो आप बेशक चले जाएं, हमें आप रिकॉर्डिंग फिर सुन लीजिएगा, लेकिन जी मैम। तकरीबन 6 से 7 मिनट मुझे लगेंगे। और जी मैम ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, एग्जिस्टिंग कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कोई आपके इन्वायरमेंट में जो ऑलरेडी लोग हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं और आप उनको यूज भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनके अंदर कोई चीज कम है, तो आप उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, उसको मजीद अच्छा करने के लिए आप जो है नई चीज को लेकर आए जो बाकी इन्वायरमेंट को अपील करे। तो इसका मतलब है कि आपने एग्जिस्टिंग कंपनीज का सहारा लेते हुए न्यू आइडिया को जनरेट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर थर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब ये है कि ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे होलसेलर्स हो गए, रिटेलर हो गया और कस्टमर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इनमें जो मेंबर्स होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं या होलसेलर्स होते हैं, इनसे ये भी बड़े फेमिलर होते हैं, फेमिलर होते हैं आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट से। जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी नीड से और वांट से बड़े ज्यादा उनको पता होता है, देयर नोइंग। तो वो लोग भी बड़े एक्सीलेंट सोर्स साबित हुए हैं न्यू आइडिया से कि उन लोगों को आप उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ मीटिंग करें, तो वो भी आपको बताएंगे कि जो कस्टमर हमसे ये चीजें खरीद के जाते हैं वो भी इसमें कई चीजें कई आपकी प्रोडक्ट में नुक्स निकाल के जाते हैं या आपकी प्रोडक्ट में कुछ लैकिंग बात बता के जाते हैं, जिससे आपको आपकी प्रोडक्ट को आप बेहतर शक्ल में बनाकर ला सकते हैं मार्केट में, या न्यू प्रोडक्ट भी जनरेट करके मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से आपके एक्सीलेंट सोर्स है कि आप होलसेलर से और रिटेलर से अपना फीडबैक लें। और कौन ले? यानी कि वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज फीडबैक ले, या जो नया एंटरप्रेन्योर है वो मार्केट में आना चाहता है तो वो उन लोगों के पास जाए। जिस तरह कोई अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहता है तो जो ऑलरेडी ट्रैवल एजेंसीज दे रहे हैं आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें कौन कौन सी कंपनीज ट्रैवल एजेंसीज में आती हैं, वो आपको बताएंगे। उनके फीचर सुने कि ट्रैवल एजेंसीज आपको क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इससे और बेहतर चीज निकल कर आ सकती है तो आप अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलें और उनकी चीजों को भी रखें और अपनी नई चीजों के साथ भी आए। तो जाहिर है कि कस्टमर फिर नई अपीलिंग चीज की तरफ तो आता ही आता है, ये तो बात है ही है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन
चैनल से रिलेटेड। लास्ट इसमें है आपके पास नंबर 4 पे गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट भी कंटिन्यूसली रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रही होती है, नई चीजें इनोवेट कर रही होती है, नई चीजों के लिए नई मशीन्स लेकर आती है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है। और गवर्नमेंट भी अब एक तरह का आप ये समझें कि जैसे इस वक्त भी अगर आप देखें कि कहीं पे भी स्टॉप नहीं लग जाता। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज अगर आ रही है तो ये नहीं कि वो आ गई है तो यहाँ पर ही स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर प्रोडक्ट को, हर सर्विसेज को नया से नया, उसमें नई से नई चीज आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है? उसके रिसर्च और डेवलपमेंट से। अगर आप अपने हाथ में एक लैपटॉप भी देख लें, एक आप अपने हाथ में मोबाइल फोन भी देख लें, तो आप देखिए कि अब तक उसमें कितनी इनोवेशन हो सकी है। तो वो किस चीज के थ्रू हो रही है? वो उसके रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है। तो रिसर्चेज होती रहती है, नई चीज आती रहती है, और रिसर्चेज इसीलिए की जाती हैं ताकि नई से नई बात को लाया जा सके। तो इस चीज के थ्रू आपको ये बात भी समझ आनी चाहिए कि रिसर्च और डेवलपमेंट भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत सारे अटेम्प्ट करता है और नए फीचर्स को मार्केट में लेकर आता है। तो यहाँ से भी अगर आप अपना डाटा लेना चाहें तो वो भी एक बिग सोर्स है न्यू आइडिया जनरेट।